नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि 3055 के बोर्ड की जो है वायरिंग कैसे करते हैं और बिल्कुल ही आसान तरीके से बताऊंगा, जिससे कि हमारे जितने भी भाई हैं वो बिल्कुल ही आसान तरीके से इसकी जो वायरिंग है वो समझ जाएं। सारे मैंने जितने भी कंपोनेंट है वो सारे ले लिए हैं और सब मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे किसके कनेक्शन कैसे होंगे, इस बोर्ड की आप वायरिंग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये है हमारे पास 3055 का बोर्ड। ये आपका 80 से 90 वाट तक आपको ये जो आउटपुट है वो दे देता है। अब यहाँ पर देखिए, जो ट्रांसफार्मर यूज होता है वो होता है हमारा 18018 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर। ये देखिए, तो यहाँ पर हमारा जो इसके अंदर ट्रांसफार्मर यूज होता है वो होता है दोस्तों हमारा 18018 5 एम्पियर। तो 18018 5 एम्पियर का हमारा इसमें ट्रांसफार्मर यूज होता है। और देखिए ट्रांसफार्मर के जो कनेक्शन है, तो मैं आपको देखिए कनेक्शन दिखा देता हूं। तो देखिए, पहला कनेक्शन होगा हमारा यहाँ पर, जो हमारा ACA होगा। दूसरा होगा हमारा यहाँ पर, ये देखिए। और तीसरा ग्राउंडिंग होगा हमारा यहाँ पर, ये हमारा ग्राउंडिंग है, ये होगा हमारे यहाँ पर। तो देखिए, जो हमारा 18 और 0, इस तरीके से ये हमारे कनेक्शन होंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं दोबारा आपको बता दिए कि ये AC हो गया, ये AC हो गया और ये हो गया हमारा 0, जो हमारा बीच वाला वायर होता है ट्रांसफार्मर का वो। तो देखिए, ट्रांसफार्मर के वायर कंप्लीट हो गए हमारे। अब आ जाते हैं यहाँ पर ट्रांजिस्टर पे। तो देखिए, इसमें 4 ट्रांजिस्टर दिए गए हैं। ये वाला जो प्रिंट है ये खाली है एकदम। तो यहाँ पर देखिए, ट्रांजिस्टर के जो कनेक्शन है वो कैसे होते हैं। तो देखिए, पहला यहाँ पर होगा बेस, फिर कलेक्टर, फिर ईमीटर, इस तरीके से बेस कलेक्टर ईमीटर। फिर यहाँ पर होगा बेस कलेक्टर ईमीटर। तो इसमें भी देखिए बेस कलेक्टर ईमीटर। फिर यहाँ पर होगा बेस कलेक्टर ईमीटर। इसी तरीके से मतलब कि चारों ट्रांजिस्टर के जो है कनेक्शन होंगे, बेस कलेक्टर ईमीटर। इस तरीके से 4 ट्रांजिस्टर के कनेक्शन हो जाएंगे। अब ट्रांजिस्टर कैसा होगा, देखिए ट्रांजिस्टर आपका इस तरीके से होता है 3055। ये देखिए इस तरीके से होता है। तो देखिए, एक तरफ से तो ये ज़्यादा बड़ा है, एक तरफ से थोड़ा साइज इसका कम है, तो वहां से ही इसका जो है स्टार्टिंग होता है। देखिए, ये ट्रांजिस्टर कुछ हमारा इस तरीके से बना हुआ है, यानी कि थोड़ा लंबे टाइप में इस तरीके से। तो इसकी जो ये 2 पिने हैं, एक साइड में ज़्यादा है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर इसकी ये वाली पिन जो है हमारी बेस, और जो इसका बॉडी होता है वो होता है हमारा कलेक्टर, और जो ये वाला पिन होता है ये ईमीटर। तो इस तरीके से देखिए, ये तीनों वायर एक एक ट्रांजिस्टर का यहाँ पर लगेगा। तो ये हो गया हमारा बेस कलेक्टर ईमीटर। अगर मान के चलिए आपके पास जो ट्रांजिस्टर है 5200 है, इसमें आप 5200 लगाना चाहते हो, तो 5200 ट्रांजिस्टर जो है हमारा, ये हो गया हमारा 5200। तो ये हमारा ट्रांजिस्टर कुछ इस तरीके से होता है। इसमें 3 पिने होती है। तो इसमें होती है हमारी बेस कलेक्टर ईमीटर। तो ये ट्रांजिस्टर हमारा इस तरीके से लगेगा, यानी कि इसका बेस कलेक्टर ईमीटर इस तरीके से है, इसका बेस कलेक्टर ईमीटर। ये दोनों ट्रांजिस्टर इस तरीके से इनकी वायरिंग है। तो यहाँ पर देखिए, चारों ट्रांजिस्टर की आपने वायरिंग सीख ली। बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप अगर थोड़ा ध्यान से पूरा वीडियो देखेंगे तो आप पूरा समझ जाएंगे। अब आ जाते हैं यहाँ पर, देखिए बास ट्रेवल के बोर्ड पे एक यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगाया जाता है। ये देखिए, ये ट्रांजिस्टर इसके साथ में कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि बहुत से जो हमारे एम्पलीफायर होते हैं वहां पर जो है 5 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं बहुत से एम्पलीफायर में। तो वहां पर क्या होता है कि जो एक ट्रांजिस्टर होता है वो उसके कनेक्शन यहाँ होते हैं। तो इसके कनेक्शन कैसे होंगे, तो यहाँ पर देखिए, आप ये भी ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं, और आप चाहे कोई छोटा ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं, जो हमारा जैसे कि C2073 होता है वो भी लगा सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको 3055 लगाना है तो उसके कनेक्शन कैसे होंगे वो मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि इसके अंदर भी बेस कलेक्टर ईमीटर ही होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये वाला जो पिन है ये बेस हो गया, जहां पर हमारा जिना डायोड लगा होता है। ये देखिए, जिना डायोड लगा हुआ है, ये हमारा बेस हो गया। ये हमारा कलेक्टर हो गया, ये हमारा कलेक्टर है, जहां पर हमारा सप्लाई का देखिए कैपेसिटर का जो पॉजिटिव पॉइंट है वहां पर हो गया हमारा कलेक्टर। और ये हो गया हमारा ईमीटर। ये हमारा जो ईमीटर है ये जाता है हमारा, देखिए जो बास ट्रेवल के बोर्ड है, देखिए यहाँ पर 1016 कैपेसिटर लगा हुआ है,
एक यहाँ पर 1016 कैपेसिटर लगा हुआ है। इस ट्रांजिस्टर का दोस्तों काम ये है कि यहाँ पर जो वोल्टेज है वो 12 से 15 वोल्टेज वो पहुंचाता है, क्योंकि यहाँ पर जीना डायोड से पहले वोल्टेज कम हो गई, फिर बेस पे वोल्टेज आई। बेस ने क्या काम करा, जो ई मीटर से वोल्टेज है पॉजिटिव वो यहाँ पर भेजा ई मीटर पे। ई मीटर ने क्या काम करा कि इस बास्टेबल बोर्ड को जो है सप्लाई दे दी। जब तक आप यहाँ ट्रांजिस्टर नहीं लगाओगे आपका बोर्ड जो है वो ऑन नहीं होगा, उसके अंदर कोई भी ऑडियो नहीं आएगी। तो आपने ये वाला ट्रांजिस्टर का भी सीख लिया। और अगर आपके पास कोई छोटा ट्रांजिस्टर है, जैसे कि ये देखिए 2073 ट्रांजिस्टर है, तो इसका पहला नंबर बेस, कलेक्टर, ई मीटर। तो यहाँ पर देखिए ये ट्रांजिस्टर हम इस तरीके से भी लगा सकते हैं। और अगर बड़ा है आपके पास तो मैंने आपको बता दिया कि उसके जो बेस, कलेक्टर, ई मीटर जो कनेक्शन है वो कैसे हैं। ये ट्रांजिस्टर हम इस तरीके से भी लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से भी हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आ गया बेस, कलेक्टर, ई मीटर। इस तरीके से ये ट्रांजिस्टर लगा रहेगा, हमारा बोर्ड जो है वो ऑन रहेगा। जो छोटा ट्रांजिस्टर भी लगा सकते हैं आप, बड़ा भी लगा सकते हैं। अब देखिए हमारे जो हैं ट्रांजिस्टर के सारे कनेक्शन हो गए। अब ये आ जाते हैं हमारे देखिए बास ट्रेबल। ये देखिए ये जो बास ट्रेबल है हमारे, इसके सीधे सीधे कनेक्शन होते हैं। ये पहले देखिए हमारा देखिए वॉल्यूम होता है ये वाला, ये 3 पिन का होता है। तो देखिए पहले 3 पिन तो इस वाले पे लग जाएगी, फिर जो इसकी आगे वाली पिन है वो 3 पिन इधर बास पे लग जाएगी। तो दोनों बास के कनेक्शन एक वॉल्यूम में पूरे हो जाएंगे इस तरीके से। पहले 3 पिन यहाँ, फिर 3 पिन यहाँ। इस तरीके से डबल वाला वॉल्यूम यूज कर लेते हैं, तो 3 पिन जो है वो एक ही वायर में हो जाती है। तो इसी तरीके से ट्रेबल का है। ट्रेबल की पहले 3 पिन यहाँ पर आ गई, फिर ये 3 पिन आगे वाले वॉल्यूम की जो है वो 3 यहाँ आ गई। इस तरीके से बास ट्रेबल जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए मैंने बास ट्रेबल के कनेक्शन बता दिए, ट्रांजिस्टर के आपको बता दिए, ट्रांसफार्मर के बता दिए, और हमारा जो यहाँ पर एक जो 5वां ट्रांजिस्टर होता है उसके भी मैंने कनेक्शन बता दिए। अब बचा है हमारा ऑडियो इनपुट इसके अंदर, कि ऑडियो इनपुट हम इसे कैसे देंगे। ऑडियो इनपुट का देखिए यहाँ पर देखिए 3 प्रिंट है, लेफ्ट, राइट और ग्राउंड। 3 प्रिंट हो गए हमारे पास। देखिए ये वॉल्यूम है 6 पिन का, तो यहाँ पर देखिए मैं 6 पिन बना देता हूँ। ये देखिए ये हो गई हमारी 6 पिन का वॉल्यूम। 3 पिन इसके अंदर आगे है, 3 पीछे है। अब देखिए ये वॉल्यूम मैंने इस तरीके से रखा हुआ है। इसकी जो लास्ट वाली पिन है तीनों, वो मैंने यहाँ पर दोनों को जोड़ दिया। तो ये हो गया हमारा ग्राउंडिंग, ठीक है। फिर हमारा जो पिन नंबर 2 है, ये हो गया हमारा यहाँ पर लेफ्ट, ये हो गया हमारा यहाँ पर राइट, और ये हो गया हमारा आउट। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा आउट। अब ये आउट जो तीनों वायर है ये कहाँ जाएगी, ग्राउंडिंग हमारी बोर्ड की बीच वाली पिन पे, लेफ्ट और राइट हमारी लेफ्ट और राइट। अब बची हमारी वॉल्यूम की आगे वाली पिन है। आगे वाली पिन कहाँ जाएगी वो मैं आपको बताता हूँ। अब यही ग्राउंडिंग वाला पॉइंट है, सीधा हम यहां से आगे ले लेते हैं, किसी पे शॉर्ट नहीं करना, सीधा ग्राउंडिंग का पॉइंट यहां ले लेते हैं। अब देखिए यहां पर हो गया ग्राउंडिंग, ठीक है। फिर ये वाला पॉइंट हो गया हमारा लेफ्ट। तीनों वायर कहाँ जाएगी, ये तीनों वायर जाएगी हमारी ब्लूटूथ कार्ड में। ब्लूटूथ कार्ड में आपने यहाँ पर देखा है ना, ये लिखा हुआ है देखिए लेफ्ट, फिर राइट और फिर ऑडियो ग्राउंडिंग। और ये वाला जो पिन है हमारा यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ANT। ANT का मतलब हुआ जो हमारा FM का एंटीना होता है उसका वायर यहाँ लगा देते हैं। और यहाँ पर ये जो हमारा यहाँ पर लिखा हुआ रहता है देखिए L इन और ग्राउंड, ये हमारा ऑक्स हो गया। ये ऑक्स होता है हमारा, तो इसके तो कनेक्शन हमें करने नहीं है क्योंकि ऑक्स इसमें ब्लूटूथ में पहले से ही दिया हुआ होता है, तो ऑक्स के कनेक्शन हम करेंगे नहीं। हम सिर्फ आउट, ये जो आउट है तीनों वायर ये जाएगी आपके वॉल्यूम की पिन नंबर 1, फिर बीच वाला 3 नंबर, ये ग्राउंडिंग। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर ये वाला लग गया और आउटपुट हमारी सीधी बोर्ड में चली गई। जो बोर्ड की हमारी ये हो गई हमारी लेफ्ट, ये हो गई हमारी राइट और ये हो गया हमारा ग्राउंड। तो इस तरीके से देखिए अब ये वायरिंग हमारी कंप्लीट हो गई। अब बची इसके अंदर स्पीकर की वायर, कि स्पीकर की वायर हम कहाँ लगाएंगे। ये बोर्ड तो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, वायरिंग भी कंप्लीट हो गई। अब इसका जो स्पीकर वायर है वो लगाएंगे हम जो हमारा 5 वाट का रजिस्टेंस लगा हुआ है। अब देखिए ये रजिस्टेंस यहाँ दोनों शॉर्टिंग है, ये रजिस्टेंस यहाँ पर दोनों शॉर्टिंग है। तो यहाँ पर देखिए ये 2 रजिस्टेंस यहाँ पर आ गई, देखिए ये आ गई, और ये रजिस्टेंस दोनों यहाँ पर ये आ गई। तो दोनों पिन इनके देखिए शॉर्ट है आपस में। तो यहाँ से हमारा होगा स्पीकर आउटपुट। तो स्पीकर आउटपुट पे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्पीकर। अब स्पीकर का देखिए एक पॉइंट यहाँ आ गया, तो दूसरा पॉइंट हमारा कहाँ जाएगा। एक पॉइंट हमारा ये हो गया स्पीकर का, तो दूसरा, तो ये है हमारा स्पीकर का रेड वाला वायर, जो स्पीकर का हमारा RED
जो हमारा रेड वाला वायर होता है स्पीकर का वो हो गया हमारा यहाँ पर, लेकिन जो हमारा ब्लैक वाला वायर होगा ग्राउंडिंग का वो जाएगा हमारा ट्रांसफार्मर के जीरो वाली वायर पे। जो ट्रांसफार्मर का जीरो वायर होता है या कैपेसिटर के दोनों पिने एक साथ जो यहाँ पर जुड़ी हुई होती हैं, दोनों पे जाता है ग्राउंडिंग पे। तो एक वायर यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, फिर दूसरे स्पीकर का एक वायर यहाँ हो गया, एक वायर जी पे हो गया। तो इस तरीके से देखिए हमारे पूरे बोर्ड की वायरिंग जो है कंप्लीट हो गई। अब देखिए यहाँ पर जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो लगा हुआ है 2235। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा बेस और अच्छा चाहते हैं तो यहाँ पर आप लगाएंगे 4735 वोल्ट का कैपेसिटर, तो उससे जो है बेस जो है आपको थोड़ा और अच्छा मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास बहुत भाई के कमेंट आते हैं कि सर हम जब कोई नया सर्किट लाते हैं बनाते हैं और वो चलता नहीं है। ये हमेशा याद रखें, जब हम मार्केट से इस बोर्ड को लेके आते हैं तो बहुत से आदमी कोई इसे इस तरीके से मार्केट में फेंक देता है, कोई इसको इस तरीके से फेंक देता है। तो यहाँ पर क्या है, इसमें ड्राई का प्रॉब्लम आ जाता है। तो जब कभी भी आप नया बोर्ड लगाएं तो पहले देखें कि उसके सारे कंपोनेंट कहीं ड्राई तो नहीं है। अब देखिए ये नया बोर्ड है एकदम, इसमें अभी तक देखिए कोई भी सोल्डिंग वगैरह नहीं है, ये देखिए। अब इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ देखिए कमियां क्या क्या है, तो आपको भी पता लगेगा कि नया बोर्ड हमें किस तरीके से देखना पड़ता है। अब देखिए इसके अंदर देखिए ये वाला देखिए इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है, देखिए 1016। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये प्रिंट ड्राई है, ये देखिए, ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ जो आपको एकदम साफ दिखाई देगा। ये देखिए ये प्रिंट ड्राई है, ये देखिए। अब मैं देखिए आपको यहाँ पर देखिए शॉर्टिंग दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर देखिए जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है देखिए यहाँ पर शॉर्टिंग है, ये शॉर्टिंग हो गया। ये यहाँ पर देखिए ड्राई हो गया, ये देखिए। और यहाँ पर जो 5 वाट का रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये देखिए, यहाँ पर भी मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये रेजिस्टेंस भी देखिए ड्राई है। तो इस तरीके से जब कभी भी आप नया बोर्ड लाते हो तो नया बोर्ड पहले अच्छी तरह उसे चेक करो, चेक करने के बाद उसका सारा सोल्डिंग चेक करो, उसका ड्राई वगैरह चेक करो कि कोई प्रिंट उसमें शॉर्ट तो नहीं है या कोई कंपोनेंट हमारा ड्राई तो नहीं हो रहा है। इस तरीके से पूरा कंपोनेंट देख के फिर उसके बाद ही बोर्ड को असेंबल करें। उससे क्या होगा, आपका बोर्ड लगाते ही चल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी। क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है, हम नए नए जो है कंपोनेंट या बोर्ड वगैरह लाते हैं, डायरेक्ट लगाते हैं और वो नहीं चलता है। उसमें यही प्रॉब्लम होती है शॉर्टिंग की या ड्राई की। तो ये ड्राई था। अब देखिए मैंने इसे देख लिया, अब मैं इसको दोबारा से अच्छी तरह सोल्डिंग करके, सोल्डिंग करने के बाद जो है इसको ड्राई व्राई हटा के फिर उस समय बोर्ड लगाऊंगा। तो उस समय क्या है, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, बोर्ड एकदम बढ़िया चल जाएगा। तो दोस्तों मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूँगा।